हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम माय यूट्यूब चैनल्स। तो मैं आशा करता हूँ कैसे हैं आप सब लोग? सब लोग हैप्पी होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। इट्स ओके। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा सेशन चल रहा था अनुपात एंड समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इट्स ओके। इसी को हम आगे कंडक्ट करते हुए क्लास नंबर 3 लेके आए हुए हैं आप लोगों के सामने। जो भी हमने मेथड कॉन्सेप्ट सीखे हुए थे उसी पे आधारित कुछ कॉन्सेप्ट और क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, जिससे कि आप लोगों के डाउट और भी क्लियर हो के बहुत आसान तरीके से। इट्स ओके। तो आप लोगों से मैं आशा करता हूँ जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं हमसे, जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, उनसे बोलिएगा समय हमारे पास बहुत कम है और जितने भी आप पीछे होते चले जाओगे, पीछे होते चले जाओगे। तो मैं आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर पसंद आए, आप लोगों की हेल्पफुल हो, बेनिफिशियल हो, इट्स ओके। आप लोगों से कोई मैं जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। आप लोगों को अगर लाइक हो, पसंद आए, आप लोगों के लिए डेटा कंटेंट और मेरे मेथड, मेरे कॉन्सेप्ट खुद के बनाए हुए आप लोगों को अगर पसंद आए, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए आज का समय व्यर्थ ना करते हुए आज हम मोस्टली 30 एंड 35 एंड 30 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेट करेंगे इसमें। और जो हमने 2 क्लासों में सीखा हुआ है थ्योरी के पर आधारित, उस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। वो क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके। और बच्चों से ज़्यादा बोलिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। करेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि x अनुपात y, x अनुपात y इक्वल टू y अनुपात z हो तो एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर बराबर होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट सीखना है। कैसे कॉन्सेप्ट सीखना है? अनुपात लिखा होता है, बेसिकली होता क्या है, एक्स बटे बाय लिखा हुआ है ये, और इक्वल टू में यह लिखा हुआ है बाय बटे जेड। करेक्ट। तो आपस में तेरे गुणा कर दीजिए। एक्स का जेड में होगा तो कितना होगा? एक्स जेड इक्वल टू वाई का वाई में होगा तो वाई स्क्वायर। एनी डाउट? तो एक्स इक्वल टू हम क्या निकाल सकते हैं? वाई स्क्वायर बटे में जेड। एनी डाउट? एक्स की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है। इस शो की कोई समस्या, कोई परेशानी मैं आशा करता हूँ नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। हमारे पास एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इट्स ओके, दिस इज ए फर्स्ट इक्वेशंस। एनी डाउट? इसी पे हम क्या करेंगे, जो हमने एक क्वेश्चन इक्वेशन लिया हुआ है, अभी तो हमने एक्स की वैल्यू निकाली है, क्या इससे वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं? डेफिनेटली निकाल सकते हैं यार। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? अगर हमारे पास एक्स जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर दिया हुआ है, बात को समझिएगा। इसको मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ जिससे कि आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आए। ओके, एक्स जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर। करेक्ट। एक्स इज वाई, वाई इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट एक्स जेड। अंडर रूट्स, अगर दोनों साइड अंडर रूट करते हैं हम, ठीक है, अंडर रूट किया हमने, बोथ साइड अंडर रूट। जब बोथ साइड अंडर रूट करेंगे हम इसका, तो देखिए क्या लिख सकते हैं यहाँ? बोथ साइड, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट से, बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर। ओके। तो क्या निकल के आएगा? अंडर रूट एक्स जेड इक्वल टू वाई। अब आप देख सकते हैं इजी तरीके से हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है? वाई स्क्वायर बटे में जेड। तो हम इसका वाई स्क्वायर और बटे में जेड का होल स्क्वायर करेंगे। अनुपात समझते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों ये। इस ओके। पाई की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है? अंडर रूट एक्स जेड का होल स्क्वायर। कोई समस्या? देखिए यहाँ इसमें गुणा करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा? बाय की पावर 4, तो यहाँ क्या होगा? जेड की पावर 2। एनी डाउट? अनुपात यहाँ क्या होगा? अंडर रूट से 2 से अंडर रूट कट जाएगा तो क्या होगा? एक्स जेड।
कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। इट्स ओके। आगे हम देखते हैं इसमें, अब आगे हम क्या कर सकते हैं? ये बेसिकली लिखा क्या है? जैसे हमने यहाँ बटे में लिखा था, भाग में लिखा था, इसको भाग में भी तो लिख सकते हैं। पाई पावर 4 एक्स स्क्वायर, ओके। बटे में एक्स जेड, तो ये तो भिन्न बनी हुई है लेकिन ये नहीं बनी है, तो एक एक्स जेड बटे में 1 लिख सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं। पाई की पावर 4 बटे जेड स्क्वायर इंटू, यही होगा नहीं होगा? यही होगा नहीं होगा? या फिर क्या कर सकते हैं इसमें, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तिर्यक गुणा। तो डेफिनेटली इजी तरीके से क्या निकल आएगा, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, काटा पीटी करेंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ऐसे ले जाते हैं तब फिर नहीं बन पाएगा। यही क्वेश्चंस को सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर दीजिएगा। ये देखिए, ओके, इसका गुणा तिर्यक हो जाएगा, तो बाय की पावर 4 अनुपात इसका गुणा इसमें होगा तो क्या होगा, एक्स जेड की पावर 3। यही होगा नहीं होगा मेरे साथियों, बताइए? डेफिनेटली यही होगा यार, करेक्ट। आप क्या कर सकते हैं, भी नहीं कर सकते हैं, आंसर तो हमारे पास यही आना चाहिए, बराबर में वही तो दिया हुआ है, करेक्ट। इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं, इससे आगे हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है मुझे। ओके, करेक्ट, इससे आगे कोई पॉसिबिलिटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जेड की वैल्यू रखना चाहें तब फिर यही करते रहेंगे हम। ठीक है, इसका आंसर बेसिकली यही होगा, दिस इज ए करेक्ट आंसर। ओके, इससे आगे नहीं बढ़ सकते हम। ठीक है, देखिए, इसका गुणा इसका इसमें हुआ, इसका गुणा इसमें हुआ, एक्स की वैल्यू निकाली हमने, इजी तरीके से निकाल ली क्योंकि हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए थी। हमने एक्स की वैल्यू ए रखी हुई है, यही तो आई थी हमारी एक्स की वैल्यू, यही आई थी ना, करेक्ट। यहाँ हमारी वाई की वैल्यू आई थी ये, तो हमने वाई की वैल्यू रख दी नहीं रख दी है, ऑफ कोर्स रख दी, हमने वाई की वैल्यू रख दी मेरे साथियों। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ये दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे साथियों, बेहतरीन क्वेश्चन डिजाइन किया हुआ है। ओके, बस आप कॉन्सेप्ट समझते जाइए, जो हमने सीखा हुआ है उसको ही फॉलो करना है आप लोगों को। ओके, अब समझिएगा कितना बेहतरीन क्वेश्चन दिया है, और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज समझिएगा। ओके, यहाँ बेसिकली ए अनुपात बी का वैल्यू दिया है 2/9 अनुपात 1/3। मेरी बात को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आप? अब आप क्या कर सकते हैं इसमें, वो चीज आपको समझने की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, जब तक आप नहीं समझेंगे इस क्वेश्चन को बना नहीं सकते हैं, मेरी बात को समझिएगा। जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे ये क्वेश्चन बना नहीं सकते हैं। तो बेसिकली ये लिखा क्या है उस चीज को समझिए। ए अनुपात बी लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू क्या दी है, 2/9 अनुपात 1/3। हम इसको सॉल्व करने की प्रयास करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए थोड़ा लंबा होगा लेकिन हमें इसकी मेथड सीखनी। इसको क्या लिख सकते हैं, A/B इज इक्वल टू, ये दिया हो नहीं दिया हुआ है, तो ए की वैल्यू क्या दी है मेरे साथियों, 2/9 और बटे 1/3 यही दी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 2/9 इंटू 3/, काटा कितनी बार काटा, 3 बार। तो क्या निकल के आया मेरे साथियों, 2/3 यानी 2/3।
करेक्ट। तो बेसिकली रियलिटी में वैल्यू क्या हुई, यह हुई ए अनुपात बी की वैल्यू। करेक्ट। इस पे आइए, बी अनुपात सी क्या दिया हुआ है हमें, 2/7 अनुपात 5/14। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, तो b/c इक्वल टू 2/7, और यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूं मैं 14/5। अच्छा उल्टा कर दिया, 2 बार कटा तो ये कितना हो जाएगा, 4/5। तो b अनुपात c की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 4:5। कोई समस्या, कोई परेशानी, मैं आशा करता हूं आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। इट्स ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम, यहाँ लेता हूं मैं, यहाँ क्या दिया हुआ d/c, तो क्या दिया है 7/10, और इनटू में कर दिया हमने 5/3, उल्टा 2 बार कटा, तो d/c इक्वल टू कितना आ गया, 7/6। यानी d अनुपात c कितना आ गया, 7/7 अनुपात 6। सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज समझिए। ओके। करेक्ट। ओके। अब आप देखिएगा, ए अनुपात बी की वैल्यू क्या आई मेरे साथियों, क्वेश्चन को आपको समझना बहुत आवश्यक है। 2:3। बी अनुपात सी की वैल्यू कितनी आई, 4:5। और डी अनुपात सी की वैल्यू कितनी आई, 7:6। ये चीज दी, तो हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है हमें। ए अनुपात बी की वैल्यू आएगी 2:3, बी अनुपात सी की वैल्यू आ गई 4:5, तो इसके नीचे लिखेंगे, प्लॉटिंग मेथड लगा दी हमने। अब यहाँ देखिए उल्टा लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सी अनुपात डी लिख सकते हैं, तो 6:7। ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, उल्टा लिख दिया इसने। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, 6:7। सॉल्व कर दीजिए मेरे साथियों, इसी तरीके से आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। यहाँ जगह खाली डली है, 3 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। इट्स ओके, एनी डाउट, गुणा कर दीजिए, 6 चौका 24, 24 दूना 48, 6 चौका 24, काट भी सकते हैं ना, ऐसी बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इजी तरीके से काट सकते हो आप, लेकिन कोई बात नहीं। 6 चौका 24, 24 तिया कितना होता है, 72। अनुपात 6 पंचे 30, और 30 तिया 90, 7 पना 35, और 35 तिया 105। इसको काटिए, कितने से, 3 से कटेगा ये, डेफिनेटली 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 16 बार, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 24 बार, 30 बार, और 3 एकम 3, 3 5 15। तो कितना आ गया आंसर, 16:24:16:24:35। बी इज द, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, एनी डाउट, मैं आशा करता हूं नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से मेरे साथियों, मेरे मित्रों, बनाते हैं। एक और मेथड है इसको बनाने की, लेकिन वो लॉन्ग हो जाएगी, उसको नहीं करना। इसमें क्या करते फिर हम, ये बी को कॉमन बनाते, ठीक है, वो आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन हो जाता, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया। उसमें आप काटा पीटी होती, आप लोग कंफ्यूज हो जाते। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम, बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया हुआ है मेरे साथियों, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इट्स ओके।
करेक्ट। ओके, सॉल्व। यदि x इक्वल टू 1/3 बाय और y इक्वल टू 1/2 जेड है, तब x अनुपात y अनुपात z बराबर है। y अनुपात x अनुपात y अनुपात z अनुपात बराबर, यानी वैल्यू फाइंड करनी है उनकी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू 1/3 बाय 3 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू y। तो y बट x बटे y हम क्या लिख सकते हैं, 1/, मेरी बात को समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इसका रेशियो क्या लिख सकते हैं हम, y x अनुपात y क्या आ जाएगा, 1/3। ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू। कोई समस्या, कोई परेशानी और शॉर्ट चलें, बता सकते हैं आप। तो यही, कुछ नहीं करना है आप लोगों को। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, नहीं करते, ये मेथड है, इसलिए सिखा रहा हूँ आपको, इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कभी भी आप फंस जाओ तो ये चीज आप लोगों को आनी चाहिए। नहीं तो क्या करते, यहीं से सीधा डायरेक्ट x की वैल्यू 1 हो जाती है और y की वैल्यू 3 हो जाती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे हो जाती है। ठीक है, यहाँ आते हैं हम। तो y इक्वल टू 1/2 जेड, 2 का गुणा y में होगा तो 2y इक्वल टू जेड। तो x बटे y, सॉरी जेड, x y बटे जेड, y बटे जेड क्या होगा मेरे साथियों, 1/2। देखिए इसको गुणा करते हैं तभी आता है। x का गुणा 3 में किया तो ये मिल जाएगा, y का गुणा 1 में किया तो ये मिल जाएगा, ऐसी। करेक्ट। बट जब यहां पहुंचते हैं हम, तब इस तरीके से अप्रोच लगाते हैं हम, इमेजिन करते हैं। लेकिन बेसिकली y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू 2 है, तो क्या होगा, एक y अनुपात z क्या निकाल के आएगा, 1/2। कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक है, यहाँ आते, दोनों निकाल लिए हमने। अब हमें कुछ नहीं करना है मेरे साथियों, ओनली क्या लगा देना है, अप्लाई द फ्लोट मेथड। फ्लोट मेथड क्या कहती है, x अनुपात y अनुपात z। तो x अनुपात y की वैल्यू क्या निकल के आई थी, 1/3, और y अनुपात z की वैल्यू क्या निकल के आई थी, 1/2। कोई समस्या बताइए, इजी तरीके से सीख रहे हैं यार मेरे साथियों। प्लॉटिंग मेथड में क्या होती है, शिफ्ट कर देते हैं, प्लॉट खाली डला है, एक के बगल में प्लॉट डला तो एक ही आ जाएगा। ओके, एक का गुणा एक में होगा तो 1/, एक का गुणा 3 में होगा तो 3, 2 का गुणा 3 में होगा तो कितना होगा, 6। तो क्या निकल के आया, 1/3/6। दिस इज योर करेक्ट आंसर, 1/3/6। सी इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या? मैं आशा करता हूँ ये चीजें आप इजी तरीके से सीख रहे होंगे, और मैं आप लोगों को सामने नजर आ रहे हैं, ये किसी ना किसी एग्जाम में 100% आए हैं मेरे साथियों। ठीक है, एसएससी जीडी, सीपीओ, सीजीएल, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें मैथ आती है, इस ओके। तो आप लोगों को ये अप्रोच अच्छी लग रही हो, कमेंट के माध्यम से एक कमेंट तो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? मैं यार इतनी मेहनत से आप लोगों के साथ लगा हूं जी जान से, कि आप लोग सफल हो सको। एक आप कमेंट करने में भी आपको पैसे लगते हैं, तकलीफ होती है, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज ए वेरी बैड। ओके, चलिए आपकी मर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे मेरे साथियों। ओके, यदि अब यहां से हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं रेशियो में, हम रेशियो में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, समझिएगा। अब आने वाले इस क्लास के बाद भी जो क्लास होगी आपकी, बेहतरीन क्लास होगी, बेहतरीन कॉन्सेप्ट डिजाइन किए होंगे, बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे, बेहतरीन लैंग्वेज होगी उसमें। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। यदि 2340 को 3 भागों में
3 ऐसे भागों में बांटा जाए कि 3 ऐसे भागों में बांटना है, यानी सपोज दैट एक स्टूडेंट है मेरा मोहन, 3 स्टूडेंट हैं और उनके पास 2324 रुपए हैं और उनको कितने अनुपात में बांटना है? 1 अनुपात 1/3 अनुपात और 1/6 अनुपात। सारी मेथड सिखाई है मैंने। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस इसकी पहले की क्लास देखिएगा आप, तो इसको क्या मान सकते हैं? 1/1 ही मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं? जब आप लोगों के सामने ऐसा रेशियो नजर आए तो यह रेशियो एक्चुअल रेशियो नहीं है, रियल रेशियो नहीं है। तो हमें रियल रेशियो बनाने के लिए, एक्चुअल रेशियो बनाने के लिए इसमें क्या करना होता है मेरे साथियों? जो नीचे की संख्याएं दी हुई हैं, यानी हर दिया होता है, इसका हम क्या लेते हैं? एलसीएम। इसका लेंगे हम एलसीएम। अब एलसीएम भी आना चाहिए आप लोगों को। अगर एलसीएम नहीं आता है, डायरेक्ट बच्चा हमारी फर्स्ट क्लास यही रेशियो की देख रहा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप हमारे एलसीएम और एचसीएफ तो देखिएगा, उन कॉन्सेप्टों को समझिएगा, फिर इसके बाद इसको आप इजी तरीके से समझ पाओगे। फिर भी यहाँ तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। इट्स ओके। तो इसको एलसीएम करेंगे। एलसीएम का मतलब यह होता है कि इन सारी संख्याओं में गुणनखंड करना और उनको क्या लिखना है? गुणा करके लिखना है। तो इसका बेसिकली कितना आएगा? एलसीएम 6। करेक्ट। अब जो एलसीएम आता है उसको इसके अंश में, यह लिखा क्या है? भिन्न किसके फॉर्म में लिखी होती है? अंश बटे हर के फॉर्म में। ये तो सब लोग जानते हैं। आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं? करेक्ट। तो 1/6 अनुपात 1/6 अनुपात 1/6। करेक्ट। कोई समस्या बताइए कमेंट की। अगर कोई समस्या हो तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ठीक है, एक से एक कट जाएगा, कोई मतलब नहीं है कट रहे। 3 से कटा 6 2 बार और 3 से कटा 6 से कटा 6 1 बार। करेक्ट। तो यहाँ कितना आएगा? 6:2:1। दिस इज योर रियल रियल रेशियो। अब आप समझिए, यहाँ से होता है आप लोगों का बंटवारा। यहाँ से आपको सीखना है बंटवारा। बंटवारा हम कैसे करते हैं? आपका एक भाई है, उसके पास 6 के रेशियो में पैसे हैं। एक दूसरे भाई के 2 के रेशियो में पैसे हैं, एक के पास 1 के रेशियो में पैसे हैं। बट टोटल पैसे कितने हैं उसके पास? 2324। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं? हम इनको सबको जोड़ते हैं, यानी तीनों का भाग है तो इसका भाग, एक पर्टिकुलर भाग क्या है उसको देखते हैं। तो ये क्या होगा? 6 और 2 8 और 1 9, यानी 9 की वैल्यू कितनी दी हुई है मेरे साथियों? 2340। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? इसको हम लिखेंगे 9। 9 की वैल्यू कितनी दी गई है? 2340। अब 1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 9 से काटा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23, यानी 5 5 5 हासिल का 5 बचेगा, शेषफल 5 बचेगा, तो कितना हो जाएगा? 54, यानी 9 छक्के 54, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे साथियों? 260। अब आप समझिए, जब 1 की वैल्यू 600 260 आ गई है, आ चुकी है, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? 6 की वैल्यू कितनी होगी? 6 में इसका गुणा हो जाएगा। 2 की वैल्यू कितनी होगी? 2 का इसमें गुणा हो जाएगा। और 1 की वैल्यू कितनी होगी? तो आपको पता ही है कि 1 की वैल्यू आपको नजर आ रही है। 1 की वैल्यू कितनी दी गई है? 260। 2 में गुणा 260 में 2 का गुणा होगा तो कितनी बार? 500 520 बार। 520 भाग हो गया इसका। 520 रुपए है इसके पास। इसके पास कितने हैं? 260 रुपए हैं। और इसके पास कितने होंगे?
6 का गुणा 0 में होगा 0 बार, 6 छम 36 की 6, हासिल का 3, 6 कम 6 6 कम 6 6 दूनी 12, 12 और 3 15। यह देखिए, तो 6 का रेशियो है जो 3 भाग में बांटना है, तो पहला भाग कितना है इसका 1560 और बीच वाले का भाग कितना है 520 और अंतिम वाले का भाग कितना है 260। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो बीच वाला भाग ज्ञात कीजिए। तो बीच वाला भाग क्या है मेरे साथियों 520। बीच वाला भाग, बीच वाला भाग आपको पता होना चाहिए 520। तो 20 इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ तो हमें बताइए कमेंट के माध्यम से। इसको कि इससे बेस्ट मेथड और बेस्ट कॉन्सेप्ट कहीं नहीं हो सकता। आप इजी तरीके से समझ चुके होंगे, मैं विश्वास करता हूँ। सॉरी, ये देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व करना है मेरे साथियों। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज समझिएगा। इट्स ओके। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे यार, ये तो बड़ा डेंजर डेंजर दिखाई दे रहा है मुझे। दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा डेंजर? ठीक है, सॉल्व करेंगे हम, सॉल्व करते हैं। इट्स ओके। घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चनों को, इसलिए मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। ये क्या दिया है, यदि y z अनुपात z x अनुपात x y इक्वल टू 1 अनुपात 2 अनुपात 3, करेक्ट। जब ऐसी सिचुएशन आप लोगों के पास आए तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है मेरे साथियों, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ओनली की मान लेना है। जब आप की मानोगे, पहले तो इसको सॉल्व कर लें। भाग लगा है तो x बटे वाई जेड भागे y बटे जेड एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x बटे जेड वाई जेड इंटू ए उल्टा हो जाएगा, जेड एक्स बटे में y। तो जेड से जेड कट गया, तो कितना निकल के आ गया, 2 एक्स का स्क्वायर और y का स्क्वायर। बेसिकली हमें ये चीज निकालनी है, इस चीज को समझना है। इस ओके। अब इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज देख लीजिएगा मेरे साथियों। देखनी पड़ेगी, नहीं देखनी पड़ेगी। तो ये दिया हुआ है हमारे पास एक्स जेड अनुपात जेड एक्स अनुपात एक्स बाय क्या दिया है 1 अनुपात 2 अनुपात 3। एनी डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी? मैं ऐसी आशा करता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। इट्स ओके, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे मेरे साथियों, वो चीज देख ओके आप लोगों को देखनी पड़ेगी। इसको माना मैंने की, ठीक है। इसको मानेंगे हम क्या, तो ये क्या निकल के आएगा, जेड एक्स इक्वल टू 2k। ये क्या निकल के आएगा, एक्स बाय इक्वल टू 3k। यही होगा, नहीं हो गया? तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, k बटे जेड। तो इसका जस्ट मिनट, इसको थोड़ा मैं यहाँ रफ करता हूँ, हमारे पास जगह ना होने के कारण। ओके, एक्स इक्वल टू क्या होगा, 2k बटे में जेड, बटे में जेड। समस्या, कोई परेशानी? हमने जो कैलकुलेशन की है इसको सॉल्व करना है हमें, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने इसको सॉल्व किया तो ये मिला हमें। इसके बाद x y इक्वल टू 3k, यही होगा, नहीं होगा? होगा, नहीं होगा? तो x इक्वल टू निकालेंगे तो क्या, 3k बटे में x। यही निकल के आ गया, नहीं आ गया? अब हमें ऐसी दो संख्याएं लेनी है कि वो कट जाएं। अगर हम इसको लेते हैं, अगर हम इसको लेते हैं
तो हमारे पास इन दो संख्याओं में तो एक्स वाई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमें क्या एक्स की वैल्यू क्या रखना है 2k बटे में जेड। तो 2k ध्यान दीजिएगा 2k और बटे में जेड बटे पाई की वैल्यू क्या रखना है k बटे में जेड। पूरा कोष्टक लगा सकते हैं आप। जेड से जेड कट गया, एक्स से एक्स कट गया। कट गया नहीं कट गया? कट गया? देख लीजिए। एक्स से एक्स कट गया तो क्या बचा हमारे पास 2 बटे में 1 का स्क्वायर, तो 4 बटे 1 यानी क्या आ गया 4। 4 इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या कोई परेशानी? मैं आशा करता हूँ कोई समस्या कोई परेशानी कोई तकलीफ आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। इट्स ओके? एनी डाउट? किस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं आप लोगों को अप्रोच लगानी है, ठीक है? चलिए फ्रेंड्स टुडे हैज वेरी हेवी विंटर पड़ रही है, बहुत ज्यादा सर्दी, इतनी भयंकर सर्दी हो रही है जिसकी आप कामना नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से गर्म कपड़े पहनिए, घूमिए मत ज्यादा सर्दी में, ज्यादा से ज्यादा स्टे कीजिए, ओके? गर्म चीजें खाइए जिससे कि एनर्जी बनी रहे, जिससे थकान महसूस ना हो, सर्दी ना लगे। इस ओके? गर्म पानी पीजिएगा, ओके? और हरी सब्जियां खाइएगा और ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिएगा। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे साथियों। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बेहतरीन अप्रोच के साथ डिजाइन किया हुआ है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ओके? सॉल्व। ये क्या दिया है, ए का 2/3 इक्वल टू बी का 75% इक्वल टू सी का 0.6 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी फाइंड करना। देख लीजिएगा भाई, ए का यानी 2/3 इक्वल टू बी का यानी बी इंटू 75/100 इक्वल टू सी इंटू 0.6। यही दिया नहीं दिया हुआ है, सॉल्व कर लें इसे। जब हम सॉल्व करेंगे इसे तो क्या हो जाएगा, 2a/3 इसको काटेंगे 25 से 3 बार, इसको काटेंगे 25 से 4 बार, तो क्या निकल के आएगा 3b/4 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे मेरे साथियों तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, जस्ट मिनट, बहुत कुछ देख के चलना पड़ता है मेरे साथियों। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6/10, तो 6c/10। कोई समस्या, इसको काट सकते हैं हम 2 से 3 बार, इसको काट सकते हैं 2 से 5 बार, तो बेसिकली क्या निकल के आया है 2a/3 इक्वल टू 3b/4 इक्वल टू 3c/5। ये चीज आप लोगों के सामने निकल के आई है। अब इसको मानेंगे लेट्स के बराबर, तो 2a/3 इक्वल टू के, तो क्या निकल के आया 2a इक्वल टू 3k। नहीं मानना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मत मानिए। इसको क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 3/2। एनी डाउट? जस्ट उल्टा, इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं हम, तो इसको सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, b इक्वल टू 4/3। इसको ऐसे ही लिख रहा हूं c इक्वल टू 5/3। ये वैल्यू आ चुकी है आपकी, करेक्ट।
अब हमें क्या करना है, अनुपात बनाना है, समझिएगा मेरी। तो ये तो रियल अनुपात है नहीं है, रियल अनुपात आपको पता होना चाहिए कि रियल अनुपात कैसा होता है, ऐसा होता है रियल अनुपात, ये लिखा हुआ है रियल अनुपात, ठीक है। तो हम सॉल्व करेंगे इसे, एक न्यू बोर्ड लेते हैं हम, उसमें समझेंगे, ओके। हजर से बात तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, ओके। चलिए गुनगुना लेते हैं यहाँ थोड़ा, कभी कभी गाना भी अच्छा है, ठीक है? चलिए देखते हैं हम। तो ए का अनुपात क्या आया, ए का क्या आया वैल्यू, 2/3, बी का आया 4/3 और इसका 5/3, ओके। इसको लिख लेते हैं हम, ए अनुपात बी अनुपात सी 2/3, 3/2, 4/2, 4/3, 5/3, आई थिंक यही आया है, करेक्ट, ओके। तो आप लोगों को पता होना चाहिए दिस इज नॉट रियल रेशियो। अब हम इसको रियल रेशियो बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे मेरे साथियों, इन तीनों का क्या करेंगे, 2, 3, 3, इसका लेंगे हम एलसीएम। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा मेरे साथियों, 18। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब जो एलसीएम आया 18, तो हम इसके ऊपर फिट कर देंगे, गुणा कर देंगे, 3 × 18/2 अनुपात 4 × 18/3 अनुपात 5 × 18/3। काटा पीटी कीजिए, 2 से काटा 18 को 9 बार, 3 से काटा 18 को 6 बार और 3 से काटा 18 को 6 टाइम, तो 9 30 27, ये कितना, 6 चौका 24 और 6 पंचे 30। इसको काटेंगे 2 से, 2 से कट सकता है, और 3 से कटेगा 9 बार, 3 से कटेगा 8 तिया 24 और 3 से कटेगा 10 बार। तो क्या रियल एक्चुअल रेशियो क्या आया, क्या आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी का रियल रेशियो, दिस इज कॉल्ड ऑफ रियल रेशियो, करेक्ट आंसर 9:8, 10, डी इज द करेक्ट आंसर। तो बताइए कोई समस्या हुई इसमें आपको, जो आपने प्रीवियस क्लास ना देखी होती तो क्या आप लोग कर पाते, ठीक है। कुछ विद्यार्थी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं कर पाते, कुछ विद्यार्थी होंगे जो कर सकते हैं, बट आप लोगों को एक क्लास देखने के बाद, इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आप कभी समस्या क्रिएट होगी, मुझे बताइए, नहीं होगी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, हटा देते हैं, हो गया ये, करेक्ट। इस क्वेश्चन को देखते हैं, बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया हुआ है, सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है, बहुत विंटर है यार यहाँ पे, बहुत हैवी विंटर हो रही है, करेक्ट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम, इसको सॉल्व करेंगे मेरे साथियों। यदि कोई राशि ए बी एंड सी में बांटी जाती है, ए बी एंड सी में बांटी जाती है कोई राशि, ठीक है भाई, बांटी जाती है, ये कुल राशि का, आप ध्यान दीजिएगा जैसा बोलता जा रहा सवाल उसको लिखिए, ये कुल राशि का 3:3/16 भाग, और बी कुल राशि का 1/4 भाग, और सी को कितने प्राप्त होते हैं मेरे साथियों, सी को 252 प्राप्त होते हैं। कितना बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिएगा आप, समझते जाइए। एनी डाउट, करेक्ट। अब आप इस चीज को समझिए, कैसे सॉल्व करेंगे हम और कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं।
इस ओके। तो ये जो रेशियो नजर आ रहा है आपको भाग में, इस चीज को समझिए थोड़ा, ठीक है। तो बहुत सारी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो नीचे की संख्या है ये तो सेम होगी मेरे विद्यार्थियों, सेम होगी कि नहीं होगी? डेफिनेटली सेम होगी मेरे साथियों, डेफिनेटली। ओके, एनी डाउट? सेम होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी सेम। ओके, तो इसमें हम क्या कर देते हैं, 4 का गुणा कर देते हैं, तो इसमें हम 1 का गुणा कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 3/16, तो ये बन जाएगा 1/16। तो ये एक्चुअल रेशियो है उसका, उसके पास एक्चुअल जो पैसा है वो 16 रुपए है, यानी 16 मान सकते हैं हम। करेक्ट। 16 में से 3 मिल गया ए को, 1 मिल गया बी को। कोई समस्या, कोई परेशानी? 4 आएंगे, 4 का गुणा होगा तो 4 आएंगे। 16 में से 4 बी को मिल गए। अब आप मुझे बताइए, दोनों को 16 में से एक को 4 मिल गए, एक को 3 मिल गए, यानी 7 मिल गए। तो 16 में से 7 चले गए तो कितने बचे मेरे साथियों? 9। 9 बचे या नहीं बचे? करेक्ट। अब आप यह देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, यह है कुल, कुल कुल राशि। ओके, 16। बट इसमें से ए को मिल गए हैं 3, प्लस बी को मिल गए हैं 4, यानी ए प्लस बी को कितने मिल गए हैं? 7 रुपए। और कुल थे कितने? 16। तो 16 में से 7 चलेगा, कितने बचे? 9। और 9 किसको मिले होंगे? सी को। तो सी की वैल्यू कितने, सी को एक्चुअली मिले कितने हैं? 252। 9 से काटा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 ती 27, ज्यादा हो जाएगा, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 24 25, यानी 72। 7 बचा, 9 8 72, यानी 28। सी को कितने मिले? 28। जब सी को 28 मिले हैं तो बी को कितने मिले होंगे? तो बी की वैल्यू कितनी दी गई है? 4। तो 4 का बी को मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल लॉजिक है यहाँ पे। तो बी की वैल्यू बेसिकली कितनी दी गई है? 4। तो 4 गुणे 28 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे साथियों? 8 चौका 32 का 2, 32 का 2, और 4 दूना 8, 9 10 11, यानी 112 रुपए। 112 रुपए बी को। अगर आप ए का पूछता वो, तो 28 का गुणा, यहां देख लीजिएगा, ए को कितने मिले एक्चुअली? 3। तो 3 इंटू 28 कर देते हम, तो कितना निकल के आ जाता? 3 8 24 की 4, हासिल का 2, 3 दूना 6, 7 8 84। पूछ क्या रहा है? बी को प्राप्त राशि। तो कितनी राशि प्राप्त हुई? 112, यानी 112, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। अब मुझे आप यह बताइए, कोई आप लोगों को समस्या हुई इस क्वेश्चन में? बार मैं फिर समझाऊं, बताइएगा। चलो मैं एक बार फिर आपको समझाता हूं। आप कभी भी अगर भिन्न में कोई भाग दिया है, भाग बेसिकली होता क्या है, मुझे यह बताइए। जैसे एक सिक्का है और एक सिक्के के कुछ 4 भागों में बांटना है, तो कितना कितना मिलेगा? 25 25 पैसा मिलेगा, यानी 1/4। तो बेसिकली एक्चुअली जो प्राइस था, एक्चुअली जो उसका पूरा भाग था, वो कितना था? 4। और 4 लोगों में हमने बांट दिया तो कितना कितना मिला? 25 25 पैसे। मेरी बात को, एक एक पैसा, एक एक रुपए ही मिला, एक एक रुपए ही मिला, तभी तो 4 बना। तो इसमें हमने क्या माना, इसमें हमने जो नीचे का भाग है वो रियल भाग होता है, एक्चुअल वैल्यू होती है। इस चीज को समझिएगा, बहुत काम आने वाला है ये आपको, ठीक है। तो हमने बेसिकली नीचे की जो एक्चुअल वैल्यू है उसको बनाया है,
बेसिकली 16 है। ए में नजर आ रहा है 16, तो हमने बी में भी बनाने की कोशिश की। तो जब 1/4 दिया है तो 1/4 में 4 का गुणा कर दिया, तो 4/16 बन गया। अब आपको पता चल गया कि 16 में से ए को तो मिले 3 रुपए, तीसरा भाग मिल गया, और बी को मिला 4 भाग। जब 16 रुपए अपने पास हैं तो दो लोगों में बट गए हैं 3 रुपए और 4 रुपए, तो तीसरे को कितने रुपए मिले होंगे? 9 रुपए में। समझ में आई आपकी बात? और एक्चुअल में उसको सी को मिले कितने रुपए हैं? 252 रुपए। तो 9 की वैल्यू कितनी है? 252, 52। तो एक की वैल्यू क्या होगी मेरे साथियों? 28। 28 का गुणा हम किस में करेंगे? क्या पूछ रहा है वो? अगर ए का पूछता तो 3 में करते, और बी में पूछा तो हमने 4 में किया। तो 4 में किया, 28 का गुणा तो कितना आ गया? 112। 112 इज द करेक्ट आंसर। अब बताइए कोई समस्या, कोई परेशानी? कुछ नहीं है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओके, दिस इज ए वेरी इजी क्वेश्चन, बट ये एग्जामिनर का पॉपुलर क्वेश्चन है बच्चों को फंसाने के लिए। जब तक बच्चा नहीं पढ़ेगा ऐसे ही घूमता रहेगा तो नहीं कर पाएगा। लेकिन एक 2 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? ये बेसिकली लिखा हुआ है m अनुपात n इक्वल टू 3:2। तो हमें निकालना क्या है? 4m प्लस 5n, और अनुपात दिया है 4m माइनस 5n। ठीक है, तो बेसिकली लिखा क्या है? m/n, यही होता है ना रेशियो, 2/3, 3/2। m की वैल्यू कितनी? 3, और n की वैल्यू 2। पुट कर दीजिए 4m प्लस 5n और बटे में 4m माइनस 5n। m की वैल्यू कितनी दी गई है मेरे साथियों? सॉरी, 3 प्लस n की वैल्यू कितनी दी है? 2। पुट कर दीजिए, पुट कर दिए हमने भाइयों। 4 × 12 प्लस 5 × 2 = 10, 4 × 12, 5 × 2 = 10। तो ये कितने हो जाएंगे? 12 और 10 22, और बटे में कितना हो जाएगा? 2। 12 में से 10 गया 2, यानी एक्चुअली में कितना आ गया? 11 बार कटा, ये एक बार कटा 2 से। तो एक्चुअली m और n का रेशियो क्या निकल के आ गया? m और n का रेशियो क्या निकल के आ गया? 11:1। सी इज द करेक्ट आंसर। समस्या बताइए। रेशियो में ही तो निकालना है हमें, तो रेशियो निकाल दिया है। काइंड ऑफ करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व फास्ट चलेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, हमें कंप्लीट करना है इस सेशन को। कल हम न्यू सेशन लाएंगे और न्यू सेशन पे आधारित क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा आगे लेवल बढ़ाएंगे हम, ठीक है? दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है तो उनका अंतर 105 है, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, तो माना कि संख्या क्या दी गई है? 10:7। तो बेसिकली इसको क्या मान लेते हैं? 10x, इसको मानते हैं 7x। करेक्ट। इनका अंतर क्या दिया हुआ है मेरे पास? 105। तो बेसिकली 3x इक्वल टू कितना होगा? 105। तो x इक्वल टू कितना होगा? 305/3। तो x इक्वल टू कितना होगा? 35। तो बेसिकली x की वैल्यू 35 आ गई है, तो इसमें गुणा करेंगे उसका संख्या बनाने के लिए। तो एक संख्या, प्रथम संख्या क्या हो गई? 10 × 35 यानी 250, और सेकंड संख्या क्या होगी? 7 × 35। 7 × 35 की 5, हासिल का 3, 7 × 21, 22, 23, 24 यानी 245। अब इनका क्या पूछ रहा है? इनका योग पूछ रहा है। इनको जोड़ दो मेरे साथियों। 5 आ गया, 9 आ गया, 6 आ गया, यानी 695।
सॉरी 595, करेक्ट, गलत जोड़ दिया मैंने। ओके, 595, तो इज द करेक्ट आंसर। समस्या, कोई परेशानी बताइएगा। इससे कोई इजी क्वेश्चन हो सकता है? नहीं हो सकता, एग्जाम में आए हुए हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। इस क्वेश्चन को देखिए, कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट बेस है। यदि ए बी से इतने प्रतिशत 40% अधिक है, ए है ना जो, ए बी से 40% अधिक है, 40% अधिक है भाई, ये लिख दिया हमने, है। बी सी से 20% कम है। अब अधिक है तो 100, इसको क्या करेंगे 140, कम है तो इसको करेंगे कम। ओके, तो ये हो गया 140 और 20% कम है तो इसको करेंगे 80। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से कटा 4 बार और 2 से कटा 5 बार। एक जीरो से एक जीरो कटा, 2 से कटा 7 बार, 2 से कटा 5 बार। तो क्या a इजक्वल टू क्या आ गया, b इंटू 7/5, और b इजक्वल टू क्या आ गया, c इंटू 4/5। 5 का पक्षांतर गुणा हो जाएगा तो क्या हो गया, 5a इजक्वल टू 7b। तो a अनुपात a बटे b क्या होगा, 7/5। a की वैल्यू 5 7 आ गई, b की वैल्यू 5 आ गई, तो क्या होगा a अनुपात b कितना निकल के आ गया, 7:5। करेक्ट, इसको भी ऐसे बना लेंगे, इसका गुणा यहाँ होगा तो 5b, ये कितना हो गया 4c। b बटे c क्या होगा मेरे साथियों, 4/5। b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 5 है, तो b अनुपात c क्या निकल के आ गया, 4:5। कोई समस्या, कोई परेशानी? अब लगा दीजिए। एक्चुअल रेशियो निकाल दीजिएगा। अब रेशियो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे वो आप लोग सीख चुके हैं। अब इसमें से एक्चुअल रेशियो निकालेंगे a अनुपात b अनुपात c। तो a अनुपात b की वैल्यू 7:5 है और b अनुपात c की वैल्यू कितनी है, 4:5। तो यहाँ प्लॉट खाली डला है तो 5 हो जाएगा। थोड़ा पेन में चेंज करता हूँ इसलिए आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आए। यहाँ होगा 4, 7 का गुणा 4 में होगा, 7 चौका 28, 5 चौका 20 और 5 25। ये क्या पूछा, ए का अनुपात है, बी का है, सी का है, तो ये क्या पूछा, ए अनुपात सी। तो ए का कितना है 28 और सी का कितना है 25। दिस इज कॉल्ड ऑफ करेक्ट आंसर, ये इज द राइट आंसर। कोई समस्या, कोई परेशानी बताइएगा मुझे, अगर हो तो आप कमेंट के माध्यम से इजी तरीके से हमसे कंसल्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे साथियों। दो संख्याएं दी हैं मेरे साथियों, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, यदि उनका योग इतना है। वेरी इजी क्वेश्चन यार, छोटा कक्षा 1 का बच्चा, फर्स्ट क्लास का नर्सरी का बच्चा कर सकता है ऐसे। ठीक है, 1:3 है और इनका योग कितना दिया हुआ है, 240। तो ये बेसिकली कितना हो गया, 4। एक्स मान के भी कर सकते हैं लेकिन एक्स मान के नहीं करना है हमें। तो 4 होगा, इनको ऐड किया, 1 और 3 4 हो गया, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 6 चौका 24, यानी 1 की वैल्यू 60। 1 की वैल्यू 60 होगी तो रियल में वैल्यू कितनी होगी, 1 इंटू एक संख्या, फर्स्ट संख्या, और सेकंड संख्या क्या होगी, 3 इंटू 60। एक संख्या होगी 60 और एक संख्या हो गई 18, यानी 180। अब इनका अंतर पूछ रहा है वो, तो इनका अंतर निकाल दीजिए आप, जो पूछता जाए उस चीज को सॉल्व करते जाइए। 180 में से और 60 मैंने माइनस किया तो कितना बचा, 120,
इनका अंतर आ गया दो संख्याओं का, दो संख्याओं का अंतर। इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या, कोई परेशानी? ओके, नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यह क्वेश्चन दिया हुआ है, इस चीज को समझिएगा। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन दिया है मेरे साथियों। यदि 3400 को ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के भाग, बी और सी के भाग, सी और डी के भाग क्रमशः इतने इतने दी। देख लीजिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। ए और बी यानी ए अनुपात बी का भाग क्या दिया हुआ है, 2:3। बी और बी अनुपात सी का भाग दिया है 4:3 और सी अनुपात डी का भाग दिया है 2:3। तो बी और डी के भाग का योग ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं कीजिए, पहले तो निकालिए आप ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ओके, निकाला हमने। अब तो आप लोग पारंगत इसमें उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। तीसरी क्लास सीख रहे हैं ना हम लोग, तो ये चीज तो आप लोगों को बनने लगी होगी। ये 2:3, बी की फिर कितनी वैल्यू दी गई है 4:3, फिर सी की कितनी दी है 2:3। प्लॉट खाली डला है तो 3 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। गुणा कर दीजिए। देखो मैं लिख, आप लोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं मुझे बताइए। ठीक है, 2 का गुणा होगा 4 में, तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 अनुपात 2 का गुणा 4 में होगा 4 2 चौको 8, 8 तिया 24, 2 का गुणा 3 में 3 दूना 6, 6 ती 18 अनुपात 3 तो का 9, 9 ती 27। तो ये किसका रेशियो है, 16 ए का, 24 बी का, सी 18 का और डी का है 27। अब बोल रहा है ये क्वेश्चन में, जो बोल रहा है, जो आपको उसको पूछ रहा है वो, बस उसको आप बी और डी के भागों का योग, तो बी और डी के भागों का योग पूछ रहा है। तो बी का भाग कितना दिया है 24, 24 रख दिया भाई, और डी का कितना दिया है 27, तो 27 रख दिया। इनको ऐड कर दिया, 7 और 4 11 का 1 हासिल का 1, 2 2 4 1 5 51, 51, 51 इज द करेक्ट आंसर। अब क्या कह रहा है उस चीज को समझिए। ठीक है, ये तो बन गया यहाँ तक। अब पैसों में बांटना है, इनका योग पूछ रहा है, तो यहाँ थोड़ा हम लोग गड़बड़ कर चुके हैं, चीज को समझिए। तो हम मिटा देते हैं। मैंने 3400 रुपये नहीं देख पाए हैं, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। ठीक है, इसको मैं सिखाता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। इसको काटो पहले, 2 से कटेगा ये नहीं कटेगा, 3 से, 4 से नहीं कटेगा, ये नहीं कट रहा है ना, नहीं कट रहा है भाई। 3 से 8 16 8 24, 24 नहीं कटेगा। चलिए ठीक है, नहीं कट रहा है, निकालिए। तो ए का भाग निकालते हैं भाई हम। तो ए की कितना दिया है 16, तो 16 बटे, इनको ऐड करो पूरों को, कितना होता है, ऐड कर लो एक बार। 7 और 8 15, 15 और 4 19, 19 और 6 25, 25 की 5 हासिल का 2, तो 2 2 4 5 6 7 8 यानी 85। 85 बटे 16 बटे 85 इंटू में 100 डाल के बता रहा हूं मैं आपको। तो 16 पंचे कितने होते हैं मेरे साथियों, कटेगा ये क्या, ये तो नहीं कट पाएगा यार।
कटेगा नहीं कटेगा। काटिए काटिए, ये तो बहुत इजी है यार, इजी तरीके से आप लोग काट सकते हो। काट सकते हो नहीं काट सकते हो, क्या मुझ पे ही डिपेंड हो? ठीक है भाई, मुझ पे डिपेंड हो तो मैं काट देता हूँ। 34 को कटा 85 से, तो कितनी बार कटा? 40 बार। 85 चौके 85 चौके 340। ठीक है, ओके। अब इसमें गुणा कर दीजिए। 16 × 40 गुणा होगा तो कितना होगा? 6 चौका 24 की 4 हासिल का 2 यानी 640। हमें ई की वैल्यू नहीं निकालनी है, ई की तो पूछ नहीं रहा है वो, लेकिन हमने निकाल के बता दी आपको। ऐसे ही आप बी की वैल्यू निकालें तो बी की कितनी वैल्यू दी गई है? 24। 24 बटे कितना हो गया? 85। भाग तो सभी का 85 है नहीं है, तो यहाँ कितना हो गया? 3400। तो फिर भाग लगाया 85 से 34 में, 40 बार गया। अब किस किस का गुणा होगा? 40 24 इंटू 40, तो 4 चौका 16 की 6 हासिल का 1, एक में 4 4 दूनी 8, एक हासिल का 9, यानी कितना हो गया? 960। ऐसे ही हम किसका निकाल लेंगे? सी का निकाल लेंगे। तो सी का कितना भाग दिया? 18। 18 बटे 85 इंटू 3400। 85 को फिर काटा तो 40 बार काटा, तो यहाँ कितना लिखेंगे? 18 इंटू 40। 8 चौका 32 का 2 हासिल का 3, 8 4 एकम 4 और हासिल का 4 एकम 4 हासिल का 4, कितना हो गया? 820। नहीं 7 होगा, सॉरी। 8 चौका 32 का 2 हासिल का 3 यानी 720। एनी डाउट? ये हो गया। ऐसे ही हम डी का निकाल लेंगे। डी का निकालेंगे तो कितना है, कितना दिया है? 27। तो 27 बटे 85 और इंटू में 3400, फिर काटा सो 40 बार कटा। 2740 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा? 7 चौका 28 की 8 हासिल का 2, 7 एकम 7 7 2 8 4 एकम 4 4 दूनी 8 9 1 10, कितना हो गया? 1080। डी की वैल्यू 1080 हो गई। अब बी और डी के भागों का योग, तो बी का कितना भाग आया? 960। ये लिख लिया मैंने 960, प्लस डी का भाग कितना आया? 1080। ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1900 1900 2040। 2040 इज द करेक्ट आंसर ए। कोई समस्या, कोई परेशानी? तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं मेरे साथियों। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को इजी तरीके से आ चुका हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, जस्ट सेम टू सेम क्वेश्चन है। आप लोगों को कुछ भी अफोर्ड नहीं लगाने की आवश्यकता है, बिल्कुल जैसे अभी हमने किया हुआ है वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए इसको भी सॉल्व करके दिखाई देता हूं मैं। जिस बच्चे को उसमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, इसमें समझ में आ जाएगा। एक राशि दी हुई है 11,250 को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए और बी के भागों का अनुपात, ए अनुपात बी कितने ने दिया है? 5:2, और बी अनुपात सी के भागों का अनुपात 7:13 है। तो बी की राशि ज्ञात कीजिए। वेरी इजी है, लगाइए प्लॉटिंग लगाइए। ए बी सी निकालिए, तीनों का तो पूछ रहा है। तो ए और बी का अनुपात दिया है 5:2, और बी और सी का अनुपात दिया है 7:13। अब ये क्यों लिखते हैं ये तो आपको पता होना चाहिए कि बी के नीचे बी को लिखते हैं और सी के नीचे सी को लिखते हैं, तभी तो आता है। नहीं आता, यहाँ 7 होगा, यहाँ 2 होगा। प्लॉटिंग शिफ्टिंग मेथड। 7 पना 35 की 5, 7 दूना 14 और 13 दूना 26। ये बन गया भाई इनका भाग। इनको ऐड करेंगे हम, जब हम इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 26 और 34 और 14, 10, 5 15 की 5 हासिल का 1,
6 कम 6 3 कम 3 यहाँ से लगाइए 103 3 कम 3 3 दूनी 6 7 यानी 75। यानी 75 की वैल्यू बेसिकली कितनी दी हुई है मेरे साथियों? 11,250। 75 तो एक की वैल्यू क्या निकल के आएगी? एक से भाग लगा दीजिए। बहुत सारी मेथड है, बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, ये चीज आपको आनी चाहिए। तो कितनी बार गया? 150 बार। 75 इंटू 150 करोगे तो 11,250 आता है। एक की वैल्यू जब 150 आ गई तो बी की राशि ज्ञात कीजिए। तो बी की कितना भाग है? 14। तो 14 इंटू 150 बी का भाग। सॉल्व कीजिए। जब सॉल्व हम करेंगे इसको तो 150 इंटू 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई साहब? 100। सॉल्व कर लीजिए इजी तरीके से। अगर ए का पूछता तो 150 में 35 का गुणा कर देते। अगर सी का पूछता तो 150 में 26 का गुणा कर देते, तब आंसर आ जाता उसका। अब ए का बी का पूछा उसने, बी का भाग कितना है, बी को कितनी राशि प्राप्त हुई? तो 2100 राशि प्राप्त हुई। योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम। देखिए घुमा फिरा के क्वेश्चंस दिए जाते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, कुछ भी नहीं है। अब आपको क्या दिया है? ए बटे बी इक्वल टू दिया है 7/9 और बी बटे सी दिया है 3/5। तो ये बेसिकली लिखा क्या है? ए अनुपात बी 7/9, बी अनुपात सी 3/5। ये लिखा नहीं लिखा है? लगा दीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी। तो 7/9 और 3/5 लगा दी प्लॉटिंग मेथड हमने। यहाँ 9 हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। 7 का 3 में गुणा होगा 21 अनुपात 9 का 3 में गुणा होगा 27, 9 का गुणा 5 में हुआ 45। 21 27 45। 21 27 45 3 से काटो। 21 27 45 3 से काटा 7 बार, 3 से काटा 9 बार और 3 से काटा 15 बार। ये निकल के आ गया लो भाई 7/9/15। दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यह दिया हुआ है क्वेश्चन के साथियों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। ठीक है? ये दिया हुआ है क्वेश्चंस। ए अनुपात बी दिया हुआ है 5/7 और सी अनुपात डी दिया हुआ है ए 2a अनुपात 3b। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है मेरे साथियों AC अनुपात AD। देखिए कितना आप लोगों को क्वेश्चन को किस तरीके से डिजाइन किया हुआ है, देखिए आप समझिएगा। और ठीक है, ए की वैल्यू क्या दी हुई है? आप सॉल्व करने बैठ जाएंगे कई बच्चे। ए की वैल्यू दी है 5 और बी की वैल्यू दी है 7। ठीक है, तो इसमें पुट कीजिए वैल्यू ए सी अनुपात ए डी। ए की वैल्यू क्या रखी हमने? 5 रख दीजिए, बड़ी बात। इस तरीके से वैल्यू निकल के आ जाएगी। ओके, ए की वैल्यू 5 रखी है, 5C हो जाएगा। जाएगा नहीं हो जाएगा? बात ए की वैल्यू यहाँ रखी है, इसमें रखिए, सॉरी। करेक्ट। ये क्या हो गया यार, हाथ किसका आ गया? जब अजीब बात है यार। दिस इज ए टेक्निकल एंड बिग मिस्टेक, बिग इशू। ओके, चलिए। तो ए की वैल्यू मैंने यहाँ रखी तो 5/, और बी की वैल्यू 7 रखी तो कितना हो गया? 10/14। तो कितना हो गया? 5/7। ये भी 5/7 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया ये 5/7?
समझिएगा मेरी बात को। इट्स ओके। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। ई का अनुपात कितना दिया है 5 और सी का अनुपात कितना दिया है मेरे साथियों 5। ई का अनुपात 5 और डी का अनुपात तो अपने पास दिया हुआ है 7। तो कितना हो गया 25:35। तो 5 से काटा इसको 5 से काटा इसको इतना आया। दिस इज ए रॉन्ग आंसर। जस्ट मिनट, इसको हम कैसे करेंगे वो चीज समझिएगा। घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। इतना दिया हुआ है, ठीक है। चलिए रखिए, ए की वैल्यू 5 दी हुई है बेसिकली, तो हमने ए की वैल्यू 5 रख दी और बी की वैल्यू 7 रख दी, ठीक है। तो ये कितना 10:21 ये निकल के आ गया अपना। इसकी सी और डी की वैल्यू आ गया। इसमें पुट कीजिए वैल्यू। तो ए की वैल्यू कितनी दी है 5 और सी की वैल्यू 10 दी हुई है। ए की वैल्यू दी है 5 और डी की वैल्यू दी है 21। 5 से 5 कैंसिल हो गया, हो गया नहीं हो गया, तो कितना आ गया 10:21। तो करेक्ट आंसर इज द राइट आंसर। इस ओके। समझ में आ गया आप लोगों की नहीं आ गया? अब ये बोलोगे कि अनुपात में अनुपात कैसे काट दिया, तो अनुपात एक क्या होता है अंश और बटे के फॉर्म में लिखा जाता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ए सी बटे में ए और डी, ये से ये कैंसिल हो, क्या निकल के आ गया सी की वैल्यू और डी की वैल्यू। सी की और डी की वैल्यू यही है। यूज करने के लिए क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि बच्चे परेशान हो, बच्चे को कंफ्यूजन पैदा क्रिएट हो, ठीक है। लेकिन बच्चे इसको भी गलत करके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया हुआ है क्वेश्चन। x की वैल्यू 7 दी गई है, y की वैल्यू 3 दी हुई है। तो x बाय प्लस वाई स्क्वायर और बटे में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी दी है 7 और y की वैल्यू 3 प्लस y की वैल्यू 3 दी गई है 3 का स्क्वायर, x की वैल्यू दी है 7 का स्क्वायर और y की वैल्यू दी है 3 का स्क्वायर। तो 7 तिया 21 और 9 3 तो का 9, 7 माइनस 9 ये कितना हो जाएगा 30/40, यानी कितना निकल के आ गया 3/4। ये इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। थोड़ा फास्ट चलेंगे हम मेरे साथियों, समय हमारे पास कम होने के कारण हम क्वेश्चन इस ओके 20 क्वेश्चंस करेंगे आज हम। आने वाले क्वेश्चन को जोड़ लेंगे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे। समय बहुत ज्यादा हो जाने के कारण क्लास बहुत लंबी हो रही है। आई एम टुडे हैज बीन फीलिंग वेरी वेरी टायर्ड, सॉरी फॉर दैट। आई एम कंटिन्यू नॉट कंटिन्यू इन दिस क्लास टुडे, ओके। करेक्ट। 117 को ए बी और सी में 117 रुपए है मेरे साथियों। ए बी और सी में इस प्रकार बांटने हैं। तो ए का अनुपात बी का अनुपात और सी का अनुपात दिया है 1:2, 1/2, 1/3 और 1/4। आई थिंक ये क्वेश्चन कर लिया गया हमने, नहीं किया है। इनका पहले के अनुपात में बांटा था जाना था, पर गलती से उसको 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया गया। इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार उस उनमें से किसको सबसे ज्यादा लाभ हुआ और कितना हुआ, सॉल्व कर लेते हैं। इनका लेंगे हम एलसीएम।
तो 3 और 4 का एलसीएम लिया तो कितना आ गया मेरे साथियों 12। 12 का गुणा किया 12:12/2 12/3 12/4 फास्ट करेंगे थोड़ा 6 टाइम 4 टाइम एंड 3 टाइम यह निकला एक्चुअल रेशियो। बट उसने गलती से के अनुपात में बांटा जाना था, इसके अनुपात में बांटा जाना था, बट उसने गलती से किसके अनुपात इसको इतने इतने के अनुपात में बांट दिया। कितने के 2:3:4 के अनुपात में बांटा गया। बड़ी बिग मिस्टेक हो गई यार ये तो भाई, बिग मिस्टेक हो गई नहीं हो गई है। तो कैसे हो गई बिग मिस्टेक उस चीज को समझिए। रेशियो तो बराबर आना चाहिए था लेकिन रेशियो बराबर नहीं आया, तो रेशियो को बराबर करेंगे। ये रेशियो कितना दिया है 6 और 4 10 और 3 13 और ये कितना दिया है 2:3:4 तो ये कितना दिया है 9। अब तो कम है यार, कम है नहीं है क्या नहीं है बताओ आप, है इट्स ओके। आप प्राप्त कैसे हुआ तो आप देख लीजिए 13 की वैल्यू दी गई है ए, 13 की वैल्यू दी गई है कितना 117, तो 1 की वैल्यू कितनी दी हो गई मेरे साथियों 9 9 एकम 9 9 3 27 की 7 9 एकम 9 10 11 तो 9 दी हुई है, तो ए को कितने भाग मिलेगा 54, 9 छक्के 54, बी को कितना भाग मिलेगा 36, 9 9 चौको 36 और सी को कितना मिलेगा 27। अब आप देख लीजिए पहले ये मिलना था लेकिन गलती से ए कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है मेरे साथियों 9 दी हुई है नहीं दी हुई है, मेरी बात को समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं आप। तो 9 की वैल्यू कितनी दी है 117, इसका रेशियो कितना है 9, टोटल 9 है, इसका टोटल कितना था 13, तो एक का जब 9 9 की वैल्यू 117 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी 9 एकम 9 10 11 27 9 3 27 यानी 13। आप इसमें गुणा कर दीजिए तो 13 दूना 26, 26 रुपए मिले ये को, 13 3 39 मिले और 13 चौको 52। तो प्रॉफिट किसको हो गया ज्यादा प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट किसको सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ, तो सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ सी को, 27 रुपए मिल रहे थे उसे लेकिन उसे 52 रुपए मिल गए। तो कितने कितने रुपए ज्यादा मिल गए 52 में से आप 27 माइनस कर दीजिए, 52 में से आप 27 माइनस करोगे तो कितने निकल के आएंगे मेरे प्यारे साथियों 25। सी को कितने रुपए ज्यादा मिले 25 इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या कोई परेशानी कोई तकलीफ हो तो हमें कमेंट के माध्यम से आप इजी तरीके से बता सकते हो। इट्स ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, दिस इज ए लास्ट क्वेश्चन ओके इन दिस क्लास। करेक्ट, इसको बांटना है मेरे साथियों, तो इसको भी बांट लेते हैं यार, बांटने के बहुत पैसा बांट रहे हैं आज, ज्यादा बांटने पे आधारित है। 9,000 की एक धनराशि को ए बी और सी में ए और बी और सी में 4 अनुपात 5 अनुपात 6 अनुपात के अनुपात में बांटना है। ए और सी की भागों में क्या अंतर है, तो ये पूरा टोटल टोटल निकाल लीजिए आप, टोटल निकाल सकते हैं निकाल सकते हैं, बेसिकली इनका टोटल क्या दिया हुआ है, जो रेस देखो ए भाग है 9,000 रुपए है मेरे पास और मुझे ए और बी में कितने कितने भाग कितना कितना भाग देना है, तो ए को देना है 4 भाग, बी को देना है 5 भाग और सी को देना है 6 भाग। तो टोटल भाग कितना हो गया 6 और 5 11, 11 और 5 11 और 4 15, यानी बेसिकली 15 की वैल्यू कितनी दी गई है 9,000, तो एक की वैल्यू क्या दी होगी 15, 15 छक्के 90 यानी 600। एनी डाउट दी हुई नहीं दी हुई,
ए का भाग कितना होगा? ए इन 6 इंटू 4 इंटू 600 और बी की वैल्यू कितनी होगी? 5 इंटू 600 और सी की वैल्यू क्या होगी? 6 इंटू 600। तो 6 चौका 2400, 6 पंचे 30, 3000, 6 छंग 36। इनको ऐड करके देख लेना, 9000 आएगा। अब क्या बोल रहा है? ए और सी के भागों का अंतर। तो ए को कितना है मिला है? 2400। ए माइनस सी, तो 2400 माइनस 3600, तो कितने का अंतर है? 1200 का। दिस इज योर करेक्ट आंसर। समस्या कोई परेशानी? मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आया होगा। इट्स ओके। अब रिमेनिंग क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं हमारे अप्रोक्सीमेट, उनको हम कल सॉल्व करेंगे। ओके साथियों, हम लोग कल देखेंगे। जो रिमेनिंग हमारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं उन क्वेश्चन को हम कल देखेंगे। इट्स ओके। अप्रोक्सीमेट 10 to 15 क्वेश्चन होंगे, उनको हम कल देखेंगे। इट्स ओके। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये सेशन भी आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को आज बताए हुए हैं, सिखाए हुए हैं, तो मैं आप लोगों से आशा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसा नहीं लग रहा है, आप कमेंट में आप लिख दोगे तो मुझे एक गुडनेस, एक हैप्पीनेस जो फीलिंग होगी, तो मैं बयान नहीं कर सकता कि आप लोगों को मेरा जो पढ़ाया हुआ है वो इजी तरीके से समझ में आ रहा है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों कि आप कमेंट में एक लाइन जरूर लिखें। वेरी वेरी रिक्वेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट। चलिए, तो आज की हम क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, हैप्पी रहिए और ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहिए जिससे आप सफल हो सको। ओके, मैं आप लोग ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जो मुझसे पढ़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सफल। थैंक यू साथियों, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, शुभ रात्रि।